Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स को लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स की तरह से कैसे यूज़ किया जाता है। जब फाइनाइट स्टेट मशीन्स को लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स की तरह से यूज़ किया जाता है तो ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इनका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाता है कि आउटपुट आपको 1 मिले अगर सेंटेंस आपकी गिवन लैंग्वेज का हो, और अगर सेंटेंस गिवन लैंग्वेज का नहीं है तो ये मशीन्स आपको आउटपुट 0 देंगी। दैट मीन्स इस टाइप की जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं जिन्हें लैंग्वेज रिकॉग्निशन के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनमें आउटपुट सिर्फ 2 ही तरह के मिलेंगे आपको, 0 या 1। स्टेट कहलाएगी एक्सेप्टिंग स्टेट अगर आउटपुट 1 मिले, और स्टेट कहलाएगी रिजेक्टिंग स्टेट अगर आउटपुट 0 मिले। अब इनपुट सीक्वेंस अगर इनिशियल स्टेट से आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन को एक्सेप्टिंग स्टेट में ले जाता है तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, और वो इनपुट सीक्वेंस या सेंटेंस हम कहेंगे कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट स्टेट मशीन। अगर आप कोई इनपुट सीक्वेंस देते हैं और वो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन को रिजेक्टिंग स्टेट में ले जाता है जिसमें आउटपुट आपको 0 मिलेगा, तो उस केस में वो इनपुट सीक्वेंस रिजेक्ट हो जाएगा और मशीन आपकी इनिशियल स्टेट से रिजेक्टिंग स्टेट में चली जाएगी, और हम कहेंगे कि ये जो आपका इनपुट सीक्वेंस था वो गिवन लैंग्वेज में नहीं बिलोंग करता है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स को लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स की तरह से कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है वो हम अब एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो एग्जांपल में हमें डिज़ाइन करनी है ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन विच एक्सेप्ट्स ऑल बाइनरी सीक्वेंसेस विच एंड विद डिजिट्स 0, 1, 1। तो हमें ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है जो एक्सेप्ट करे सारे बाइनरी सीक्वेंसेस को जिनके एंड में 0, 1, 1 आ रहा हो। 0, 1, 1 से पहले क्या आ रहा हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस लास्ट में 0, 1, 1 जिन बाइनरी सीक्वेंसेस में आ रहा है हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन को उन बाइनरी सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी सबको रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन हमें डिज़ाइन करनी है। अब लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स की तरह से अगर आपको फाइनाइट स्टेट मशीन को डिज़ाइन करना है तो सिर्फ इसमें स्टेट्स की 2 ही कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है एक्सेप्टिंग स्टेट, जिसे हम डबल सर्कल से डिनोट करते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो स्टेट डी है ये डबल सर्कल से डिनोट की हुई है, तो दिस इज़ द एक्सेप्टिंग स्टेट। और दूसरी जो टाइप ऑफ स्टेट होती है दैट इज़ रिजेक्टिंग स्टेट। तो ये सिंगल सर्कल से जो ए, बी एंड सी ये स्टेट्स डिनोट की हुई हैं, ये सब यहाँ पर रिजेक्टिंग स्टेट्स होंगी। तो अब देखिए जो आपकी रिक्वायर्ड फाइनाइट स्टेट मशीन है उसको हमने डिज़ाइन किया है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन होगा। अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब इसकी जो स्टेट टेबल है वो देखिए किस तरह से होगी। ए आपकी इनिशियल स्टेट है, इसमें आप इनपुट 0 देते हैं तो ये बी स्टेट पे चली जाती है, और ए पर अगर आप इनपुट 1 देंगे तो ये स्टेट ए पर ही रहेगी। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए ए पर अगर इनपुट 0 देंगे तो ये बी स्टेट पर चली जाएगी, और 1 अगर आपका इनपुट है तो आप कितनी भी बार 1 देते रहें इनपुट, स्टेट ए ही रहेगी। अब आप स्टेट बी पर अगर आ गए हैं तो बी पर इनपुट 0 देने पर स्टेट बी ही रहेगी, लेकिन बी पर इनपुट 1 देते हैं तो स्टेट सी हो जाएगी। तो यही यहाँ पर
टेबल में शो किया गया। बी पे इनपुट 0 देने पे स्टेट बी रह रही है एंड बी पे इनपुट 1 देते हैं तो स्टेट आपकी सी हो जाती है। इसी तरीके से सी पर अगर इनपुट 0 देंगे तो स्टेट बी हो जाएगी। सी पे इनपुट 1 देंगे तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट डी पर चला जाएगा। ये यहाँ पर टेबल में शो किया गया है। इसी तरीके से अगर डी पर आप इनपुट 0 देंगे तो ये बी स्टेट पे चला जाएगा और डी पर अगर इनपुट 1 दिया जाए तो ये स्टेट ए पर चला जाएगा। तो ये आपकी टेबल की लास्ट रो में शो किया गया है। अब सेंटेंसेस इस मशीन में किस तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे वो अब हम आगे देखते हैं। हमें ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन चाहिए थी जो उन सारे सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करे जिनके एंड में 0, 1, 1 आ रहा हो। तो अगर आपके सीक्वेंस में सिर्फ 0, 1 और 1 ही हैं तो देखिए आपकी मशीन ए, ये आपकी इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करेगी। जब आप इनपुट 0 देते हैं तो ये बी स्टेट में चली जाएगी। फिर उसके बाद इनपुट 1 आने पे ये सी स्टेट में चली जाएगी एंड वंस अगेन अगर इनपुट 1 देते हैं तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट डी में चली जाएगी। और एक्सेप्टिंग स्टेट में जाने का मतलब है कि मशीन रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये जो आपने इनपुट दिया है 0, 1, 1 ये रिक्वायर्ड फॉर्म में है। अब 0, 1, 1 के पहले भी कई सारे बाइनरी नंबर्स आ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए अल्फ़ा इस टाइप का सीक्वेंस है जिसके एंड में तो ये 0, 1, 1 आ रहा हो और 0, 1, 1 से पहले कई सारे बाइनरी नंबर्स और आ सकते हैं। बाइनरी नंबर्स का मतलब है कि ये x1, x2 अप टू xi जो हैं या तो ये ज़ीरोज़ होंगे या 1 होंगे। 0, 1 में से कोई भी वैल्यू इन नंबर्स की हो सकती है। तो ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि 0, 1, 1 में एंड हो रहा हो। 0, 1, 1 के पहले कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी मशीन रिक्वायर्ड फाइनाइट स्टेट मशीन है तो उसे इस टाइप के सारे सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनके एंड में 0, 1, 1 आ रहा हो, पहले कुछ भी हो। तो अब ये जो हमने सीक्वेंस लिया इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला सेगमेंट x1 से लेके xi तक ये कोई भी बाइनरी नंबर्स हो सकते हैं और दूसरे सेगमेंट में हम 0, 1, 1 रख रहे हैं। पहले सेगमेंट में क्योंकि कोई भी बाइनरी नंबर्स हो सकते हैं तो पहले सेगमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद मशीन A, B, C या D किसी भी स्टेट में जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर इस सेगमेंट में सारे वंस ही हुए तो अगर सेगमेंट में सारे वंस हैं तो मशीन आपकी इनिशियल स्टेट A से स्टार्ट होगी और 1 आप कितनी भी बार देते रहिए मशीन आपकी A स्टेट में ही बनी रहेगी क्योंकि 1 इनपुट देने पे मशीन वापस A स्टेट में ही चली जाती है। अगर ये सारे ज़ीरोज़ हुए तो आप देखिए मशीन किस तरह से बिहेव करेगी। अगर ये आपकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ आपने 0 इनपुट दिया तो मशीन बी स्टेट में चली जाएगी और उसके बाद आप कितने भी ज़ीरोज़ देते रहें मशीन आपकी बी स्टेट में ही बनी रहेगी। तो अगर ये सारे ज़ीरोज़ हैं मशीन आपकी बी स्टेट में रहेगी। अगर इसमें से कुछ वंस हैं और उसके बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो आप देखिए जब तक आप 1 दे रहे हैं तो आपकी मशीन ए स्टेट में रहेगी और उसके बाद अगर ज़ीरोज़ आते हैं तो ज़ीरोज़ देने के बाद आपकी मशीन बी स्टेट में चली जाएगी। पहले ज़ीरो के बाद आपकी मशीन ए से बी स्टेट में जाएगी और उसके बाद कितने भी ज़ीरोज़ आते रहें मशीन बी स्टेट में बनी रहेगी। अब वंस एंड ज़ीरोज़ के बाद अगर फर्दर 1 आ रहा है तो मशीन सी स्टेट में चली जाएगी और 1 के बाद एक बार और 1 आता है तो मशीन आपकी डी स्टेट में जाएगी। पहले 1 के बाद अगर 0 आ जाता है तो मशीन वापस आपकी बी स्टेट में चली जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि फर्स्ट सेगमेंट में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, कितने वंस आ रहे हैं और वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं, मशीन ए, बी, सी या डी में से किसी भी स्टेट में आ सकती है। फर्स्ट सेगमेंट देने के बाद मशीन ए, बी या सी
या डी किसी भी स्टेट में आ सकती है, लेकिन उसके बाद जो हमें सेगमेंट देना है दैट इज़ 0 1 1। तो अब आप देखिए अगला सेगमेंट देने पर मशीन किस तरह से बिहेव करेगी। अगर आपकी मशीन पहला सेगमेंट देने के बाद स्टेट ए पर चली गई है, उसके बाद आप देखिए डायग्राम में अगर आप सेकंड सेगमेंट देते हैं 0 1 1, तो ए के बाद आपने 0 दिया इनपुट, मशीन बी स्टेट में चली जाएगी। 1 इनपुट देने पे सी स्टेट में एंड वंस अगेन 1 इनपुट देने पे ये एक्सेप्टिंग स्टेट डी में चली जाएगी। तो ट्रांजिशन इस तरीके से होगा, 0 1 एंड 1 इनपुट देने पे मशीन ए से बी से सी एंड सी से डी दैट इज़ एक्सेप्टिंग स्टेट में चली जाएगी। अगर फर्स्ट सेगमेंट देने के बाद मशीन बी स्टेट में है और उसके बाद आप सेकंड सेगमेंट 0 1 1 देते हैं, तो देखिए बी स्टेट पर आप 0 दे रहे हैं तो ये बी स्टेट में रहेगी। 1 इनपुट देने पे ये सी स्टेट में चली जाएगी एंड वंस अगेन 1 इनपुट देने पे ये डी स्टेट में चली जाएगी विच इज़ द एक्सेप्टिंग स्टेट। तो ये ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है। अगर आप फर्स्ट सेगमेंट देने के बाद मशीन बी स्टेट में और 0 1 एंड 1 आप एज इनपुट सेगमेंट देते हैं सेकंड सेगमेंट में, तो मशीन फिर से आपकी डी स्टेट में चली जाएगी विच इज़ द एक्सेप्टिंग स्टेट। फर्स्ट सेगमेंट देने के बाद अगर मशीन सी स्टेट में है, उसके बाद आप 0 1 1 सेकंड सेगमेंट देते हैं, तो 0 देने के बाद मशीन बी स्टेट पे, 1 देने के बाद सी स्टेट पे एंड 1 देने के बाद अगेन एक्सेप्टिंग स्टेट डी पे मशीन चली जाएगी। फर्स्ट सेगमेंट के बाद अगर मशीन डी स्टेट में है, आप 0 इनपुट देते हैं, मशीन बी स्टेट पे जाएगी। 1 इनपुट देने के बाद सी स्टेट पे एंड वंस अगेन 1 इनपुट देने के बाद मशीन डी स्टेट पे चली जाएगी। तो मशीन चाहे फर्स्ट सेगमेंट देने के बाद ए स्टेट पे हो, बी स्टेट पे हो, सी पे हो या डी पे हो, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, अगर सेकंड सेगमेंट 0 1 1 किसी भी स्टेट से स्टार्ट करके दिया जाता है, मशीन हमेशा एक्सेप्टिंग स्टेट डी पर ही चली जाती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनिशियल सेगमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनिशियल सेगमेंट मशीन को चाहे किसी भी स्टेट में ले जाए, अगर सेकंड सेगमेंट 0 1 1 है तो मशीन हमेशा आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट डी में चली जाती है। इसलिए ये जो मशीन है अल्फ़ा को हमेशा एक्सेप्ट करेगी, चाहे x1 x2 xi कुछ भी हो। लास्ट में अगर 0 1 1 आ रहा है, अल्फ़ा विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। तो ये हमने ऐसी मशीन डिज़ाइन की है विच विल ऑलवेज एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ बाइनरी सीक्वेंस, जिसके अब हम डिफाइन करेंगे फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। तो कोई लैंग्वेज फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज या FSL तब कहलाती है अगर कोई फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसी एग्जिस्ट करे विच एक्सेप्ट्स एग्जैक्टली ऑल द सेंटेंसेस इन दैट लैंग्वेज। तो अगर कोई फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसी है जो इस लैंग्वेज के सारे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट करे और इसके अलावा और किसी सेंटेंस को एक्सेप्ट नहीं करे, तो इट शुड एक्सेप्ट एग्जैक्टली ऑल सेंटेंसेस इन दैट लैंग्वेज। ऐसी मशीन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आपकी लैंग्वेज फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज कहलाएगी। फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि while every finite state machine defines a finite state language, तो फाइनाइट स्टेट मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग आप फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज निकाल सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन लैंग्वेज टू बी अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज हो। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन एग्जिस्ट करे जो कि उसके सारे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट करे। अब ये हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
तो एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि ये जो लैंग्वेज दे रखी है L, दैट इज a to the power k b to the power k such that k is greater than or equal to 1. This language is not a finite state language. मतलब हम ऐसी कोई finite state machine नहीं निकाल सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज के सारे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट करे. There exists no finite state machine which accepts exactly all sentences of this language. ये हमें प्रूव करना है और ये हम प्रूव करेंगे थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन. तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने के लिए जो हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल दिस लैंग्वेज जो L दे रखी है दिस इज़ अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज. अगर ये फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज है तो we will have कि there exists a finite state machine which will accept exactly all the sentences in that language. अब ये जो finite state machine की existence हमने मानी है, हम मान लेते हैं कि this machine has total capital N states. अब ये मशीन क्योंकि इस लैंग्वेज के सारे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट कर रही है, तो इन पर्टिकुलर ये मशीन a to the power n b to the power n, ये भी इसी लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, इसे भी एक्सेप्ट करेगी. अब देखिए a to the power n b to the power n एज इनपुट देने का मतलब है कि पहले आपको a n बार इनपुट देना पड़ेगा और उसके बाद b विल बी रिपीटेड n टाइम्स एज इनपुट. तो अगर आपकी मशीन इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करती है तो वो n स्टेट्स को विजिट करेगी आफ्टर रिसीविंग n एज एज इनपुट सीक्वेंस. तो मान लीजिए इनिशियल स्टेट SJ0 है, पहला इनपुट आपने A दिया तो मशीन SJ1 स्टेट में चली जाएगी. फिर इनपुट A देते हैं तो मशीन SJ2 स्टेट में चली जाएगी. इस तरह से आप A इनपुट देते रहिए. आपको n टाइम्स इनपुट A देना है तो nवा A एज इनपुट देने के बाद मशीन SJN स्टेट में मान लीजिए चली जाती है. सो दीज आर द स्टेट्स विच द मशीन विजिट्स ऑन रिसीविंग द इनपुट सीक्वेंस a to the power n. अब a to the power n के बाद b to the power n आता है तो b एज इनपुट आपको n टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा. तो मान लीजिए आप a to the power n b to the power n पूरा इनपुट दे देते हैं तो SJ2n स्टेट में आपकी मशीन चली जाती है. SJN स्टेट में तो ये गई थी n A's रिसीव करने के बाद, इसके बाद n B's रिसीव करने के बाद ये SJ2n स्टेट में चली जाती है. अब मशीन क्योंकि इस सीक्वेंस को एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि ये अपने गिवन लैंग्वेज का ही सेंटेंस है, इसलिए ये जो आपकी SJ2n स्टेट है जिसमें मशीन जाएगी आफ्टर रिसीविंग द सीक्वेंस a to the power n b to the power n, दिस विल बी द एक्सेप्टिंग स्टेट. अब हम वो स्टेट्स कंसिडर करते हैं जिन पे मशीन सीक्वेंस a to the power n रिसीव करने के बाद गई. तो ये इनिशियल स्टेट थी, पहला A रिसीव करने के बाद ये स्टेट हुई, दूसरा A रिसीव करने के बाद ये स्टेट हुई और nth A रिसीव करने के बाद मशीन इस स्टेट पे चली गई. अब जैसा आप देख सकते हैं 0 से लेके कैपिटल N तक हम गए हैं तो ये टोटल n+1 स्टेट्स हुई. अब हमने मान रखा है कि जो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन है उसमें सिर्फ कैपिटल N स्टेट्स ही हैं और ये जो टोटल स्टेट्स अपने पास आई हैं दीज आर n+1. तो आप पिजन होल प्रिंसिपल यूज़ करिए. ये टोटल n+1 स्टेट्स आपके पास आई हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास n ही है, तो दैट मीन्स कम से कम एक स्टेट रिपीट होनी चाहिए. तो एटलीस्ट 2 अमंग दीज स्टेट्स मस्ट बी द सेम. तो ये n+1 थी और टोटल स्टेट्स n ही है तो कम से कम 2 स्टेट्स यहाँ पर रिपीट होनी चाहिए. तो जो स्टेट रिपीट हो रही है उसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए दिस इज SJK. तो अब देखिए ट्रांजिशन किस तरह से होगा, ये नीचे डायग्राम में शो कर रखा है. ये इनिशियल स्टेट से मशीन स्टार्ट करेगी,
ए इनपुट देने पे ये SJ1 स्टेट पे चली गई, वंस अगेन ए इनपुट दिया SJ2 स्टेट पे चली गई, इस तरह से कंटिन्यू होगा। बीच में कहीं ए इनपुट देने पे ये SJK पे जाएगी, उसके बाद आप फर्दर ए इनपुट के साथ कंटिन्यू करिए। क्योंकि SJK स्टेट 2 बार रिपीट हो रही है तो बीच में एक ऐसा फेज़ और आएगा जहाँ ए इनपुट देने पे वापस मशीन SJK स्टेट पे चली जाएगी एंड देन आप कंटिन्यू करेंगे तो फाइनल ए देने के बाद ये SJN स्टेट पे चली जाएगी। उसके बाद टोटल आपने N A's दे दिए एज इनपुट, उसके बाद B's एज इनपुट शुरू होंगे, तो ये B इनपुट देने के बाद अगली स्टेट पे और ये कंटिन्यू होके लास्ट में आखिरी B देने पे ये एक्सेप्टिंग स्टेट SJ2N पे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये मशीन का ट्रांजिशन शो किया हुआ है जहाँ पर ये SJK स्टेट 2 बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए पहले SJK और दूसरे SJK जो स्टेट है इसके बीच में A जो आपने इनपुट दिया है ये X टाइम आ रहा है। तो इफ़ देर आर X A's बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड विजिट टू द स्टेट SJK, ये वाले X A's देने पर मशीन SJK स्टेट में ही रहती है। यहाँ भी मशीन SJK स्टेट में थी और बीच में आप X टाइम्स A इंसर्ट करेंगे तो मशीन SJK स्टेट में ही वापस आ जाएगी। तो इन X A's को अगर रिमूव कर दें, ये बीच में से जो A's आ रहे हैं पहली और दूसरी SJK स्टेट के बीच में, इनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो रिमूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मशीन SJK स्टेट में ही रहती है बीच वाले A's देने पे। तो इनको अगर रिमूव कर दिया जाता है तो रिमूवल ऑफ दीज A's विल ऑल्सो गिव अस अ सेंटेंस विच विल बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट स्टेट मशीन। क्योंकि इनके रिमूवल से मशीन की स्टेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, स्टेट विल रिमेन एज SJK। तो अगर आप X A's रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर इनपुट में A टू द पावर N माइनस X B टू द पावर N रह जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय आर फाइनाइट स्टेट मशीन। अब ये जो है A टू द पावर N माइनस X B टू द पावर N, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस ऑफ द गिवन लैंग्वेज L, क्योंकि गिवन लैंग्वेज में A और B दोनों के पावर सेम होने चाहिए। यहाँ A का पावर N माइनस X है और B का पावर N है, तो ये गिवन लैंग्वेज का सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी जो फाइनाइट स्टेट मशीन में इस तरीके के जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं इनमें ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ये बीच वाले X जो आ रहे हैं ये मशीन की स्टेट को वापस वहीं पर रिटेन करते हैं। अब ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि L अगर फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज होती तो ये जो हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन थी इसमें एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज के सेंटेंसेस एक्सेप्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा सेंटेंस एक्सेप्ट हो गया है जो इस लैंग्वेज का है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि L इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। पिछले एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया था कि जो लैंग्वेज L है दैट इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज, इसलिए हर लैंग्वेज का फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ हम इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो लैंग्वेज हमें दे रखी है L इज़ इक्वल टू A टू द पावर K, यहाँ K इज़ इक्वल टू I स्क्वेयर वेयर I इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसे हमें प्रूव करना है दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। ये प्रूफ हम करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज, हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल L इज़ अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। अब L को अगर आप फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज मानते हैं तो एक फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसी एग्जिस्ट करेगी विच विल एक्सेप्ट एग्जैक्टली ऑल सेंटेंसेस इन दिस लैंग्वेज। तो जो फाइनाइट स्टेट मशीन हमने अज्यूम करी है उस फाइनाइट स्टेट मशीन में हम मान लेते हैं टोटल n स्टेट्स हैं।
अब आप देखिए यहाँ हमें i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दे रखा था, तो अगर इस i को सफिशेंटली बड़ा ले लिया जाए तो हम i प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को ग्रेटर देन n बना सकते हैं। n चाहे कुछ भी हो, अगर i को आप बहुत बड़ा ले लेते हैं तो i प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इट कैन बी मेड ग्रेटर देन n। तो ये हमारे प्रूफ का मेन स्टेप है कि i प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को आपको सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन n। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो मशीन में है वो कैपिटल N ही है। अगर आप इनपुट देते हैं i प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस हैं a टू द पावर k टाइप के हैं, वेर k इज इक्वल टू आई स्क्वायर। यहाँ पर जो पावर है वो होल स्क्वायर में होना चाहिए, तो हमने यहाँ इनपुट लिया है i प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इनपुट देंगे i प्लस 1 होल स्क्वायर तो आपको a एक्सेट्रा इस तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा i प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स। अब नेचुरली i प्लस 1 होल स्क्वायर आई स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि i प्लस 1 बड़ा है, i छोटा है। i प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन आई स्क्वायर। तो जब आप a को i प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स लेंगे तो पहले a आएंगे आई स्क्वायर टाइम्स, और उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहिए तो a आपके चलेंगे i प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स। अब हमने मान रखा है कि i प्लस 1 होल स्क्वायर और आई स्क्वायर का जो डिफरेंस है दिस इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ आप देखिए ये आपके एज थे i प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स, ये एज हैं आई स्क्वायर टाइम्स। इनका जो डिफरेंस है दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ एज हैं इनकी संख्या इट विल बी ग्रेटर देन n। अब ये ग्रेटर देन n है और नंबर ऑफ स्टेट्स जो मशीन में है वो हमने मान रखी है n। तो जब आप ये इनपुट देंगे, क्योंकि इनकी संख्या ग्रेटर देन n है, तो मशीन में क्योंकि कुल n ही स्टेट्स हैं, कम से कम एक स्टेट मशीन की ऐसी होगी जो 2 बार आएगी। तो मशीन विल विजिट एटलीस्ट 1 स्टेट, जिसको हम SK से डिनोट कर रहे हैं। इस स्टेट को कम से कम एक स्टेट ऐसी होगी जिसको मशीन विजिट करेगी मोर देन वंस। ये रिजल्ट आ रहा है यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल, क्योंकि ये संख्या ग्रेटर देन n है, टोटल स्टेट्स n ही हैं, इसलिए कम से कम एक स्टेट जिसको हम SK से डिनोट कर रहे हैं, कम से कम एक स्टेट 2 बार आएगी जब आप इनपुट यहाँ से यहाँ तक का देते हैं। तो पहली बार मशीन की स्टेट जब SK आती है और दूसरी बार मशीन की स्टेट SK आती है, उसके बीच के जो इनपुट्स A हैं उनको अगर आप रिमूव कर दें तो मशीन की स्टेट SK यहाँ और यहाँ जो थी ये मर्ज हो जाएंगी, ये बीच के एज रिमूव होने पे, और मशीन आपकी SK स्टेट में ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एज बिटवीन दीज 2 विजिट्स ऑफ द स्टेट SK will give a sentence which will also be accepted by the finite state machine। अब ये देखिए, अगर आप ये बीच के एज रिमूव करते हैं यहाँ से, तो जो नंबर ऑफ एज रह जाएगा वो लेस देन i प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से हमने बीच के एज रिमूव किए। ये टोटल i प्लस 1 होल स्क्वायर थे, बीच के आप कुछ रिमूव करते हैं तो एज की संख्या i प्लस 1 होल स्क्वायर से तो कम हो जाएगी, लेकिन ये आई स्क्वायर से ज़्यादा ही रहेगी, और रिजल्टिंग जो सेंटेंस है वो भी फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट करेगी। बट दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस ऑफ द लैंग्वेज L, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एज इस सेंटेंस में जो होगा इट विल बी मोर देन आई स्क्वायर बट लेस देन i प्लस 1 होल स्क्वायर। और हमारी जो लैंग्वेज है इसमें नंबर ऑफ एज जो होते हैं दैट इज़ a टू द पावर k, वेयर k इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर। तो ये ना तो i प्लस 1 होल स्क्वायर पावर में आएगा और ना ही आई स्क्वायर पावर में आएगा। नंबर विल बी मोर देन आई स्क्वायर बट लेस देन i प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसे सेंटेंस को भी एक्सेप्ट कर रही है जो अपनी लैंग्वेज एल का सेंटेंस है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस एल इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज. This ends our discussion on finite state machine as language recognizers. Thank you for watching.